नमस्कार। हमारी आईएसओ सीरीज के 10वें सेशन में हम सीधे उस क्लॉज पर आते हैं जो किसी भी क्वालिटी सिस्टम की जान होता है, ऑपरेशनल प्लानिंग और कंट्रोल। ये वो जगह है जहां स्ट्रैटेजी एक्शन में बदलती है। चलिए एक सीधे सवाल से शुरू करते हैं। आज किसी भी कंपनी का जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है यानी क्यूएमएस, वो असल में है क्या? क्या वो एक एसेट है जो कंपनी को आगे बढ़ा रहा है या बस एक बोझ बन गया है? अक्सर ऐसा ही होता है ना। सर्टिफिकेशन के कुछ साल बाद ज्यादातर टीमों को अपने क्यूएमएस के बारे में कुछ ऐसा ही महसूस होता है। जिस सिस्टम को बड़े बड़े वादों के साथ शुरू किया गया था, वो अब बस एक थका देने वाली प्रक्रिया लगता है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को आसान बनाते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि दिक्कत क्या है, फिर इसको ठीक करने का कोर प्रिंसिपल। एक छोटी सी कहानी से इसे याद रखेंगे और आखिर में आज के दौर में इसके फायदे क्या हैं उस पर नजर डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस बात से कि आखिर क्यों इतने सारे क्वालिटी सिस्टम्स वक्त के साथ अपनी ताकत खो देते हैं और बस एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाते हैं। देखिए, शुरुआत में जो वादे होते हैं क्यूएमएस के, जैसे एक्सीलेंस, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, और जो 2 साल बाद की सच्चाई होती है, उसमें जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। जो जोश था वो ऑडिट की थकान में बदल जाता है। अब ये परफॉर्मेंस ड्रैग होता क्यों है? क्योंकि जो ट्रेडिशनल मैनुअल सिस्टम्स है ना, वो असल में रिएक्टिव होते हैं। इसकी वजह से 3 बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली, प्रॉब्लम होने के हफ्तों बाद पता चलता है। दूसरी, जो टॉप टैलेंट है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय पेपर वर्क में फंसा रहता है। और तीसरी, डेटा अलग अलग जगह बिखरा रहता है, तो इम्प्रूवमेंट बस अंदाजे पर चलती है। तो इसका इलाज क्या है? चलिए अब उस क्लॉज को देखते हैं जिसे सिस्टम का इंजन रूम कहना गलत नहीं होगा। क्लॉज 8.1, यही ऑपरेशनल एक्सीलेंस का कोर है। ये सिर्फ एक रूल नहीं है, ये एक पूरा ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो पक्का करता है कि रोज का काम कंसिस्टेंटली वही रिजल्ट दे जो हमें चाहिए। इस क्लॉज 8.1 के पीछे जो टाइमलेस प्रिंसिपल है, उसको समझने के लिए एक बहुत पुरानी लेकिन बहुत ही रेलेवेंट कहानी सुनते हैं। कहानी कुछ ऐसी है। एक राजा ने एक दावत के लिए एक बड़ा सा टैंक दूध से भरने का हुक्म दिया। शर्त ये थी कि शहर का हर आदमी रात में 1 लोटा दूध उस टैंक में डालेगा। एक आदमी ने सोचा, अरे इतने सारे दूध में मेरे 1 लोटे पानी से क्या ही फर्क पड़ेगा। और बस यही बात हर किसी ने सोची। नतीजा, सुबह राजा के सामने दूध नहीं, पानी से भरा टैंक था। और यही क्लॉज 8.1 का आधार है। अगर एक्टिव मॉनिटरिंग और कंट्रोल नहीं होगा, मतलब अगर हम चेक नहीं करेंगे कि टैंक में दूध जा रहा है या पानी, तो कितनी भी अच्छी प्रोसेस हो, उसमें धीरे धीरे मिलावट हो ही जाएगी, क्वालिटी डाइल्यूट हो ही जाएगी। तो अब इस पुरानी सीख को आज के हाईटेक बिजनेस वर्ल्ड में लाते हैं। देखते हैं कि आज के जमाने में इस मिलावट से कैसे बचा जा सकता है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो हमें दूध की सच्चाई वाले प्रिंसिपल को ऑटोमेट करने का मौका देती है। और इससे होता क्या है? वही क्यूएमएस जो एक बोझ लग रहा था, वो दोबारा एक स्ट्रेटेजिक एसेट बन जाता है। हम रिएक्टिव से प्रोएक्टिव हो जाते हैं। ज़रा इस फर्क को देखिए, पुराना तरीका और नया एआई ड्रिवन तरीका। पहले ऑडिट्स मतलब हफ्तों का स्ट्रेस, अब रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ सिस्टम हमेशा ऑडिट रेडी रहता है। रूट कॉज एनालिसिस, पहले बस गेसवर्क होता था, अब प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स फेलियर होने से पहले ही पैटर्न्स पकड़ लेता है। और इम्प्रूवमेंट, वो अब स्टैग्नेंट पीडीएफ्स में नहीं बल्कि लाइव डेटा से मिलती है। तो इसका बिजनेस पर क्या असर पड़ता है? असर बिल्कुल साफ है। ऑडिट की थकान खत्म हो जाती है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एक कॉन्सेप्ट नहीं, एक डेली रियलिटी बन जाती है। और सबसे बड़ी बात, क्वालिटी डिपार्टमेंट एक खर्चे वाले डिपार्टमेंट से एक प्रॉफिट सेंटर बन जाता है। तो आखिर में बस एक सवाल सोचना है। उस दूध वाली कहानी को ध्यान में रखते हुए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस में वो कौन सी छोटी छोटी अनमॉनिटर्ड डेविएशंस हैं, वो कौन सा 1 लोटा पानी है जो धीरे धीरे फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी को डाइल्यूट कर रहा है।